तुम लोग कत्ल करते हो, हम लोग एक दूसरे को जलील करते हैं। जब काबली पुलाव ड्रामा आपको ऑफर हुआ तो आपको किस रिएक्शन की उम्मीद थी? ठीक ठाक रिएक्शन की उम्मीद थी, बिकॉज एक बड़ी बारीक लाइन पे कहानी जो है वो बुनी गई है। और मैं समझता हूँ कि हम ज़रा डरे हुए भी थे कि कैसे इसको लोग रिसीव करेंगे इस कहानी को। लेकिन जब ये सोचते थे कि भाई ये एक तो लिखा हुआ बहुत खूबसूरत था ज़फ़र का स्क्रिप्ट माशाल्लाह, और साथ साथ जो चीज़ जुड़ी हुई थी वो थी काशिफ निसार की हिदायतकारी। तो जब आपके पास दो ऐसे लोग मौजूद हों जो कहानी को न सिर्फ ये कि बुनना जानते हों, उसे संभालना भी जानते हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपकी मेरी जो वरीज़ थी वो वैसे ही ना होने के बराबर। तो रिएक्शन की उम्मीद तो थी कि कुछ आएगा या कुछ ऐसा सिलसिला होगा, लेकिन वो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इसका आया कि जो कहीं दिल में हल्की सी वो भी थी वो भी साफ़ हो गई, और बड़ा वेल रिसीव्ड। सारे कैरेक्टर्स को बहुत खूबसूरती से लोगों ने, मतलब जो बुने गए थे उनको बहुत अच्छे तरीके से लिया लोगों ने। हिदायतकार काशिफ निसार ने जब आपको हाजी मुश्ताक का मरकज़ी किरदार सुनाया तो आपका इनिशियल जो रिस्पॉन्स था वो क्या था? कोविड टाइम्स के अराउंड ये ज़माना था जब ज़रा काम भी रुका हुआ था, और फिर काशिफ की कॉल आती है एक दिन और कहते हैं कि भाई हमें आप दरकार हैं अदाकारी के लिए। तो मैंने कहा कि ज़रूर, जब कहो, कितने दिन चाहिए, क्योंकि उम्र मुझे पता होता था कि मेरे पास मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 दिन 10 दिन का काम होगा। मैंने कहा हाँ बताइए कब आना, हम आ जाऊँगा। तो कहने लगे मुझे आपके 45 से 50 दिन चाहिए। तो मैंने कहा काशिफ, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्या काम करवाना चाह रहे हो मुझसे, इतने सारे दिन मांग रहे हो। कह रहा है मरकज़ी किरदार आपका है। तो मैंने कहा कहाँ है वो राइटर, किसने लिखा है, मैं उसके हाथ चूमना चाहता हूँ, क्योंकि इस उम्र के लोगों को मरकज़ी किरदार में मेरे नहीं ख्याल के बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा खेल आया होगा जिसमें इस उम्र का कोई किरदार जो है वो मरकज़ी नौइयत का है। उस बेगैरत ने बहुत मुश्किल में डाल दिया मुझे। कहता है कि शम्मो या फिर बारबीना। बारबीना का किरदार अदा करने वाली सबीना फ़ारूक के साथ आप पहली बार काम करें तो ये तजुर्बा कैसा रहा, और कोई ख़ास वाक़या जो इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान पेश आया वो बताइए। अच्छा, सबीना फ़ारूक के साथ काम करने का एक्सपीरियंस एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमने पहले कभी साथ काम नहीं किया था। तो वो एक लेकर आई थी कि कैसे होगा, तो वो काफ़ी डरी थी, और उसने मुझे बताया भी बाद में कि लोगों ने कहा कि आप बहुत गुस्से वाले हैं। और मैंने कहा ये किसने कहा कि मैं गुस्से वाला हूँ, मैं बहुत मज़े से काम करता हूँ, आपने भी मेरे साथ काम किया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगा ये तो कोई मसला ही नहीं है इनके साथ। तो फिर ये हुआ कि अब चूँकि किरदार ऐसे थे तो उसमें हम बहुत काशिफ के साथ उसको डिस्कशन में भी लाते थे, और इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि वो सोच समझ कर करने वाली वो लड़की है, और बहुत मेहनती। ऐसी मेहनती जो लड़कियां हैं वो मैंने कम देखी हैं जो अपने किरदार के हवाले से इतना सोचती हैं। इतने सवाल होते थे उसके, मुझसे भी, काशिफ से भी। तो जितने सवालात के जवाब मैं दे सकता था मैं उसको देता था, और उसके बाद मैं कहता था मुझसे क्यों पूछ रही हो, काशिफ से पूछो ये सारे सवाल, क्योंकि मैं तो खुद एक्ट कर रहा हूँ। आपको ज़्यादातर लोग मावन अदाकार या हिदायतकार के तौर पर जानते हैं। इस ड्रामे के बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स आपको नज़र आ रहा है, आप उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बहुत देखें, जो मरकज़ी किरदार होता है उसके सीन्स भी ज़्यादा होते हैं, उसी के ऊपर कहानी चल रही होती है, तो वो स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा होता है। मेरे अंदर का जो हिदायतकार है ना, वो कहीं कहीं मेरे अंदर के अदाकार से जेलस होने लग गया है उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजीराई, इतना नहीं पजीराई कभी मिली इस हवाले से कि आप जाने भी गए, पहचाने भी गए, और अब आप, पहले मैं आराम से घूमता था, अब ये कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ कोई ना कोई पहचान कर मेरे पास आया था। काबली पुलाव अब ZEE5 पे भी भारत में नशर किया जाएगा। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारी कोई चीज़ अगर किसी पोर्टल सर्विस या कोई यानी बैनुल अक़वामी तौर पर कहीं अगर मौजूद होती है तो ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है। और वैसे ड्रामा बहुत देखा जा रहा है हमारा, और यूट्यूब की वजह से उसको बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो जाती है। ये चीज़ हमने विटनेस भी की, जब हमारे बाज़ दफ़ा हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि
जैसे इंडियन स्टार्स हैं, उनके साथ लोगों का जो वो होता है, वैसे हमारे ड्रामा के जो एक्टर्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी वैसी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ मौजूद होती है। लोग देखते हैं ड्रामा, उस जो जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ वहाँ उसकी ऑडियंस मौजूद है। जैसे इंडियन फिल्म्स के लिए हम यहाँ पे बड़े वो कहते हैं कि भाई हमारे पास होना चाहिए, इसी तरह वो हमारा ड्रामा देखना चाहते हैं, तो वाई नॉट। एक और दरवाज़ा या खिड़की जो है वो खुल गई है, और देखते हैं ये आगे कहाँ तक जाती है। हम अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो ये पूरी दुनिया में उसकी जो है वो मांग भी होगी, और वहाँ उसके जिसे कहते हैं मद्दाह भी मौजूद होंगे।